किडी टून्स। किसी गांव में मोना और रानी नाम की दो बहनें रहती थीं। मोना रानी की सौतेली बहन थी। मोना की मम्मा की मौत के बाद उसके पापा गोपाल ने रचना से दूसरी शादी कर ली। रचना से भी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रानी रखा गया। रानी अपने नाम की तरह बहुत क्यूट थी। जो कोई भी उसे देखता उसकी तारीफ करता था। जबकि मोना एक सांवरी रंगत की बट अच्छे दिल की लड़की थी। मोना और रानी दोनों ही शादी की उम्र को पहुंच चुकी थीं। रचना ने गोपाल से कहा, देखिए, मोना और रानी अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुकी हैं। हमें उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ रचना, कह तो तुम ठीक रही हो, पर आजकल अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है। तो क्या हम लोग इस डर से उनको सारी जिंदगी अपने घर बिठाए रखेंगे? अरे भाग्यवान, वो गुस्सा काहे को करती है? मैंने ऐसा भी नहीं कहा, पर तुम परेशान मत हो। मेरा दोस्त है ना, वो ठाकुर, उससे मैं आज बात करूँगा, उसे घर बुला लूँगा। ठीक है। वही रचना और मोना और रानी के कमरे में जाती है। वो दोनों सो रही होती हैं। रानी को तो रचना सोए रहने देती है, बट मोना को जगा देती है। अरे काली कलोटी, उठ, तुझे लड़के वाले देखने आएंगे 1-2 दिन तक। सारे घर की सफाई कर अच्छे से। सो तो ऐसे रही है जैसे किसी राज्य की महारानी हो। जी मामा, मैं कर लेती हूँ, प्लीज डोंट वरी। मैं चिंता न करूँ तो क्या तुम्हारा बाप करेगा, जिसे ये भी अकल नहीं कि अब तक बेटियों के हाथ पीले करने का वक्त आ पहुँचा है। उनको रुखसत करूँ, बस उसे भी तुम्हारी तरह बोलकर सब बताना पड़ता है। मोना रचना की जली कटी सुनकर उठकर बैठ जाती है और चुपचाप झाड़ू पकड़कर घर की सफाई करने लगती है। थोड़ी देर गुजरती है कि रानी भी जाग जाती है। रानी को देख रचना कहती है, अरे मेरी चंदा, उठ गई तू? सोए रहना था। कौन सा कोई काम करना था तूने जो सुबह सुबह उठ गई? नहीं माँ, मैंने काफी नींद ले ली है। अब और सोने का मन नहीं कर रहा। नाश्ता बन गया तो दे दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। ये महारानी मोना दिन चढ़े तक सोती रहती है। अभी तक इसने खाना तैयार नहीं किया। पता नहीं कैसी फुहड़ लड़की है। ए मोना, चल किचन में जा और तुरंत नाश्ता तैयार कर। बाकी की सफाई बाद में करना। मोना रचना की बात सुनकर किचन में चली जाती है और नाश्ता तैयार करके टेबल पर रख देती है। वह रानी और रचना खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती हैं और मोना बर्तन धोने लगती है। इतने में गोपाल भी अपने दोस्त ठाकुर से बात करके घर आ जाता है। रचना की जब गोपाल पर नजर पड़ती है तो वो तुरंत सवाल करती है, क्या बना रिश्ते का? हो गई बात? हाँ ठाकुर, बहुत खुश हुआ। कल हमारे घर आएंगे वो बाप बेटा, वह बात आगे बढ़ेगी। ये तो गुड न्यूज है। ऊपर वाले की कृपा से उनको मोना पसंद आ जाए तो हम जल्द ही उसके हाथ पीले कर दें। वह रचना बेसब्री से कल का इंतजार करने लगती है और अगले दिन मोना को अच्छे से तैयार होने का कहती है। मोना भी रचना के कहने पर अच्छे से तैयार हो जाती है। अभी थोड़ी ही देर गुजरती है कि लड़के वाले आ जाते हैं। बहन जी, अपनी बेटी को बुला दीजिए ताकि बात आगे बढ़ा सकें। वह रचना उठकर कमरे में जाती है और मोना को साथ लेकर बाहर आती है। लड़का जब मोना को देखता है तो उठकर खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है, पिताजी, मेरे लिए एक काली कलोटी लड़की ही रह गई थी। मैं नहीं करूँगा इसके साथ शादी। मेरे सारे दोस्त मुझ पर हंसेंगे। लड़के के जोर जोर से बोलने के कारण रानी भी वहाँ आ जाती है और टुकर टुकर कर सबका चेहरा देखने लगती है कि तभी लड़के की नजर रानी पे पड़ जाती है। क्या हुआ मामा, सब ठीक है ना? मुझे ऐसे लगा जैसे यहाँ कोई लड़ रहा है। हाँ रानी, सब ठीक है, तुम कमरे में जाओ। देखें पापा जी, जो ब्यूटीफुल लड़की है वो कमरे में छुपा रखी है और जो काली कलोटी है उसे हमारे सामने ले आए। मैं शादी करूंगा तो बस रानी से और किसी से नहीं। देखो गोपाल, मैं अपने बेटे के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। उसे तुम्हारी दूसरी बेटी पसंद है। अगर तुम कहो तो बात आगे बढ़ाते हैं, वरना मैं एक्सक्यूज करूंगा। मैं अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करने से पहले छोटी बेटी का रिश्ता कैसे तुम्हें दे दूं? ठीक है, फिर भी एक दफा सोच समझ लेना। वह ठाकुर और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं। मोना, तुम वरी मत हो, सब अच्छा होगा। मैंने अपने एक और दोस्त से बात की है, उनको तुम जरूर पसंद आओगी। मोना पहले तो अपनी सांवली रंगत के बारे में इतना नहीं सोचती थी, पर अब मोना बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे बहुत रोना आ रहा था। वो अपना मन हल्का करने के लिए घर के गार्डन में लगे पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। मेरा रंग सांवला है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कौन सा अपना रंग मैंने खुद बनाया है? ऐ ऊपर वाले, क्यों मुझे ऐसा बनाया है कि मेरी मामा भी मेरा मजाक उड़ाती है और दूसरे लोगों को भी मैं पसंद नहीं आती? क्या सब कुछ चेहरे की ब्यूटी ही होती है?
या दिल की ब्यूटी की उनकी नजर में कोई वैल्यू नहीं। मोना को रोता देखकर वहाँ एक क्यूट सी परी प्रकट करती है और कहती है, मोना क्यों रो रही हो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे इस काली रंगत से छुटकारा चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है जब मुझे कोई काली कलोटी कहता है। तुम्हें किसने काली कहा? तुम तो इतनी प्यारी हो। सब कहते हैं काली कलोटी और प्यारी। मैं नहीं, मेरी बहन रानी है, इसीलिए तो ठाकुर के बेटे ने उसे पसंद कर लिया है। अच्छा, तुम रोना बंद करो और ये लो लिपस्टिक लगाओ। लिपस्टिक? पर क्यों? इससे क्या होगा? ये एक जादुई लिपस्टिक है और इसके लगाने से तुम रानी से भी ज्यादा सुंदर हो जाओगी। फिर जो भी तुम्हें देखेगा हैरान रह जाएगा। मोना जल्दी से परी से लिपस्टिक लेकर लगा लेती है। वही वो जैसे ही लिपस्टिक लगाती है उसका रंग दूध के जैसा सफेद, होंठ गुलाबी और बाल सुनहरी रंग के हो जाते हैं। अब तुम रानी से भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। अब तुम्हें कोई भी काली गलोटी नहीं कहेगा। तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स परी, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। ये तुम्हारे दिल की ब्यूटी का इनाम है, जो तुम जली कटी सुनने के बाद भी किसी से जुबान नहीं चलाती थी। अब भी किसी से कभी बदतमीजी ना करना। ये तुम्हारी ब्यूटी हमेशा ऐसे ही रहेगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी किसी की इंसल्ट नहीं करूँगी। वह परी गायब हो जाती है और मोना भी अपने कमरे की ओर चल देती है। नए रिश्ते देखने वालों को मोना बहुत पसंद आती है और वही उसकी शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन संपन्न करने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।